अस्सलाम वालेकुम एंड हाउ आर यू। कैसे हैं आप सब? खैरियत से ठीक है। आफ्टर रमज़ान मुबारक, शव्वाल का पहला जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह पाक हमें इसी तरह रूटीन के साथ पंजगाना नमाज़ पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। और गर्मी बहुत बढ़ती जा रही है, अपना ख्याल रखें, ठंडे ठंडे रहें, बावजूद रहें। और एक दुख शेयर करना था अबाउट जुम्मा कि हम सब जो हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड जुम्मे की बहुत ही जो है तैयारी करते हैं बड़े जोश व खरोश के साथ। और रमज़ान मुबारक में हमने ढेर लगाए होते हैं मसाजिद में, लौरी सारा कुछ आज ही लबना जाए। माना है कि रमज़ान मुबारक में डबल स्वाब मिलता है। तो आप वो क्या कहते हैं, एक ही महीने में पूरे साल का लंगर इकट्ठा ना किया करें, मतवातर इत्तेदाल के साथ मयाना रवी के साथ खाएं पिएँ। और जो सवाब है वो भी मयाना रवी से लें। एकदम से सारा सवाब लेंगे तो वो संभाला नहीं जाएगा। मेरी बात कहने का मकसद समझ है, मैं टोंट मार रहा हूँ आपको, मैं टीज़ कर रहा हूँ, तंग कर रहा हूँ। ये कह के कहने का मकसद है सिर्फ अल्लाह पाक ने हम पर जुम्मा नहीं फ़र्ज़ किया, और इबादत करना सिर्फ रमज़ान में ही हम पर फ़र्ज़ नहीं किया कि ये रमज़ान आया, ये नमाज़ां पढ़ लो तो कर लो तैयारियाँ, जिन्हें जिन्हें मदीने जाना कर लो तैयारियाँ, वो वाला काम नहीं होना चाहिए था। रमज़ान के बाद भी 11 जुम्मा होते हैं, वो भी बड़े बाबरकत हैं, बड़े पाकीज़ा हैं, बड़े मोतबर हैं और अपनी शान के मालिक हैं। तो सिर्फ रमज़ान को ही इज़्ज़त ना बख्शें, रमज़ान के जो ताए चाचे मामे फूफी ज़ात बहन भाई हैं उनको भी जो है इज़्ज़त बख्शें। वो कैसे? जैसे रमज़ान में अन्नेवा मस्जिद में आप भागते हुए जा रहे होते हैं, सेम उसी तरह अन्नेवा अखंड पट्टी बन के शवाल में, ज़िकात में, ज़िलहज में, मुहर्रम में, सफ़र में जो है आप जाएं, मसाजिद को जो है इज़्ज़त बख्शें और एहतमाम करें, तिलावत करें, कुरान पाक मुकम्मल करें। हमने बस हर कसम खाई होती है कि रमज़ान में ही कुरान पढ़ना है, रमज़ान में नमाज़ पढ़नी है, रमज़ान में ज़कात देनी, रमज़ान में फितराने देने, और भाई बाकी 11 महीने फिर ख़त्म कर देने हैं। ऐसे ही ना, तो ऐसे ना करें प्लीज़, फॉर गॉड सेक। जैसे आज भी जुम्मा तो हर मस्जिद में जुतियां दे ढेर लगे हैं, बंदियां दे ढेर लगे हैं, सफ़ा भरियां पईयां ने, टप टप के अगे जाना पै रहा, तो कितने तो पिछे जुतियां च बहना पै रहा है, नमाज़ पढ़नी पड़ रही कि इतना एहतमाम किया जा रहा है जुम्मे का। भाई जुम्मा माना जुम्मे की अपनी शान है, लेकिन जुम्मा भी कहता है कि मेरे पास आना है तो पीछे जुमेरात, बुध, मंगल, पीर, इतवार, हफ्ता उसमें भी नमाज़ पढ़ कर, ताकि जुम्मे को, क्योंकि आई डोंट नो आपको मालूम है कि नहीं, जुम्मा मुसलमानों के लिए ईद की मानद है। तो ईद में आपको पता है रमज़ान पूरा इबादत करके हम ईद मनाते हैं। तो भाई इसी तरह जुम्मा अगर आपने मनाना है ना, तो पहले जुमेरात, बुध, मंगल, पीर, हफ्ता, इतवार वो पूरी इबादत करें। समझे, ये पिछले 6 दिन रमज़ान है। ये हमें बहुत बड़ा एक 100% श्योर कभी किसी ने इस तरह नहीं समझाया होगा आपको एक वीक की मंजिलत, उसकी ताज़ीम क्या है। तो आज अपने कान खोल के, अक्खां खोल के, ज़हन वसी करके सुन लो। जुमेरात, बुध, मंगल, पीर, इतवार, हफ्ता, ये सारे रमज़ान है। आय हाय हाय, मज़ा आ गया है जी। तो ये 6 दिन का रमज़ान पहले पूरा किया करें, तो फिर जुम्मा जो है मनाया करें। कि यानी कि जुम्मा ईद मुसलमानों के लिए, तो रमज़ान तो तुझे मनाया नहीं 6 दिन, तो आके ईद मनाने से तुझे अफसर बन गया। ऐसा नहीं करना। ईद मनाने के लिए रमज़ान में पूरे हकूक़ अदा करें रमज़ान के। तो मेरे कहने का मकसद आप समझ रहे होंगे कि जिस तरह जोशो खरोश वलवले के साथ आप जुमे को गुस्ल करते हैं, अपनी सफाई करते हैं और साफ़ सुथरे कपड़े पहनते हैं, खुशबू लगाते हैं और सारे काम दुनिया के छोड़ के आप मस्जिद की तरफ भागते हैं, बराए मदीना, बराए करम, अल्लाह के वास्ते पूरा साल जब तक आपकी ज़िंदगी है, जब तक आपकी सांसें चल रही हैं, अल्लाह पाक ने आपको ज़िंदगी बख्शी हुई है। सो प्लीज़ इसी तरह पंजगाना नमाज का इत्माम करें, बावज़ू रहें और रोज़ाना गुस्ल करें, रोज़ाना बावज़ू रहें, हर वक्त बावज़ू रहने की कोशिश करें। और इसी तरह जोक तर जोक और जोश और जज्बे के साथ फज्र,
ظہر، عصر، مغرب، عشاء کا اہتمام کریں، تاکہ جب جمعۃ المبارک آئے تو جمعے کو آپ کو جو ہے جمعہ ادا کرنے کا، پرفارم کرنے کا بھی زیادہ لطف آئے، کیونکہ جمعے کو اللہ پاک نے ایک ایسی گھڑی رکھی ہوئی ہے، ایک ایسا وقت رکھا ہوا ہے کہ جب آپ اس وقت دعا کرتے ہیں تو دعا قبول ہوتی ہی ہوتی ہے۔ اور وہ جاننے کے لیے آپ سے گزارش کروں گا کہ ابھی اتنا وقت نہیں ہوا، میرے ساتھ رہے گا، کال اپنا جو ہے اسکرول ڈاؤن یا اسکرول اپ نہ کریں، سنیے گا کہ وہ وقت کون سا ہے۔ وہ عصر کا وقت ہے، یعنی کہ جمعے کے دن عصر کی نماز ادا کرنے کے بعد جہاں پر آپ بیٹھے ہوں وہیں پر بیٹھے بیٹھے آپ نے جو ہے درود پاک پڑھنا ہے 100 مرتبہ یا زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں آپ۔ وہ درود پاک کون سا ہے؟ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وآلہ وبارک وسلم تسلیما، یہ والا درود پاک پڑھنا ہے۔ تو ہوگا کیا کہ 80,000 سال کے گناہ کے معاف کر دیے جائیں گے۔ اللہ پاک آپ کو جو ہے اس کے 80,000 جو ہے سال کی نیکی کا ثواب بھی دے گا، اور 80,000 سال کے گناہوں کو بھی ختم کر دے گا، ان کو نیکی میں کنورٹ کر دے گا۔ باقی اللہ پاک بہتر جانتا ہے، جو مجھ سے اگر غلطی ہو گئی ہو بتانے میں، اللہ اس کو معاف فرمائے۔ اور پھر مزید یہ کہ اسی دوران میں عصر سے لے کے مغرب تک آپ درود پاک کا ورد کرتے جائیں۔ جیسے ہی سورج غروب ہو، مغرب کا وقت ہو، تو گڑ گڑا کر اللہ کے حضور پنجتن پاک کا واسطہ دے کر، وسیلہ دے کر، حسنین کریمین کا وسیلہ دے کر، جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا جو ہے وسیلہ دے کر اللہ پاک سے جو کچھ نیک حاجت آپ طلب کریں گے صدقہ پنجتن پاک کا، وہ قبول و مقبول ہوگا انشاءاللہ عز و جل۔ میری باتیں آپ کو اچھی لگی ہوں تو کومنٹ میں بتا دیجیے گا، لائک بھی کر دیجیے گا اور شیئر بھی کر دیجیے گا، تاکہ جس کو نہیں معلوم اس کو بھی معلوم ہو جائے۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں دوبارہ نیکسٹ بہترین ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔